किसानों के द्वारा गन्ना दो तरीके से उगाया जाता है। एक तो बगल में जो नाली में देख सकते हैं कि नाली में गन्ना उगाया गया है, और दूसरी तरह का जो गन्ना है वो एक रिंग पीट मेथड है। इसमें क्या है कि एक बड़ा सा गड्ढा कर लिया जाता है और इस गड्ढे में करीब 7 से 8 इंची की गहराई में गन्ने की बुआई होती है, और इसमें बुआई करने के बाद में इस तरह से बना दिया जाता है। इसमें जब इसको बनाने का मेथड ये है कि इसमें सिंचाई में जो पानी का यूज़ करते हैं वो पानी कम लगता है, और इसमें नालियाँ एक दूसरे से कनेक्ट कर दी जाती हैं, और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि उत्पादन इससे बढ़ जाता है। पिछले करीब 25 साल से मैं सिंचाई विधि पर ही काम किया है। ये जो गड्ढा बुआई प्रणाली है, इसमें हम लोग गन्ने को गड्ढा खोद करके 75 सेंटीमीटर का व्यास का गड्ढा खोद करके और उसमें गन्ना बोते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें मात्र किल्ले निकलते हैं और दूसरे जो किल्ले हैं वो नहीं निकलते, तो इनकी बढ़वार जो है सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और इसी वजह से इनमें उपज जो है वो साधारण विधि से करीब 30 से 40% अधिक होती है। इसमें पानी की भी बचत होती है, क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं तो इन गड्ढों को आपस में एक छोटी सी नाली के सहारे जोड़ देते हैं, और पानी फिर एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में जाता है, और बाकी का जितना भी ऊंचा क्षेत्र है खेत का वो सारा सूखा रहता है। तो इससे एक तो पानी की बचत होती है, और सूखा जो क्षेत्र है खेत का उसमें खरपतवार की बढ़वार नहीं होती और खरपतवार नहीं उगते हैं। तो हमें इससे दो फायदे होते हैं। एक तो खरपतवार में जो मजदूर लगते हैं वो उनकी बचत होती है, और पानी की बचत होती है। साथ में ही करीब 30 से 40% हमारी गन्ने की पैदावार बढ़ जाती है। इसमें गन्ने को कूड़ों में बोते हैं, और बोने के बाद जब हमें सिंचाई लगानी होती है तो केवल कूड़ में पानी लगाते हैं, जिससे कि ये जो ऊपर जो मेड़े रहती हैं इनमें पानी नहीं आता है और मेड़े सूखी रह जाती हैं। तो केवल कूड़ में ही हमें पानी लगाने की आवश्यकता होती है, और कूड़ में जो है पानी लगाने से करीब 30% पानी की बचत होती है। साथ ही इसमें भी खरपतवार, यदि हम कूड़ में पानी लगाएंगे तो जो मेड़े हैं उनमें पानी नहीं जाएगा, और इस वजह से मेड़ों पर खरपतवार पैदा नहीं होंगे, और हमारा खाद भी बचेगा, पानी भी बचेगा, और पैदावार भी बढ़ेगी। और कूड़ों में जब हम गुड़ाई करते हैं तो आधे ही खेत की हमें गुड़ाई करनी पड़ती है, तो उससे हमें उसके मजदूरों की भी बचत होती है। तो क्या इसमें जैसे ये जो मेड़ है, मेड़ पे कोई दूसरी फसल भी लगा सकता है इसके साथ? हाँ, मेड़ पे हम लोग आलू, जैसे आलू है, मूली है, गाजर है, धनिया है, या जिन भी फसलों में कम पानी की आवश्यकता होती है उन फसलों को हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम अक्टूबर के महीने में गन्ना बोते हैं तो जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो उस समय में गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। तो जो बीच में खाली जो जगह बच जाती है उस खाली जगह में यदि हम दूसरी फसल लेते हैं तो हमारे गन्ने की पैदावार पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता, और गन्ने की पैदावार वैसी की वैसी रहती है। और बीच में 3-4 महीने जब तक गन्ने की बढ़वार फरवरी के महीने से दोबारा से शुरू होती है, तब तक हम एक फसल और ले सकते हैं, जिसमें कि सरसों की ले सकते हैं, आलू की ले सकते हैं, मूली की ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, और कई तरह की सब्जियां ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं। नाली में लगाने के बाद में जो इस पे जो बेड है और इसकी मेड़ पे हम दूसरी फसल भी ले सकते हैं, चाहे उसमें हम सरसों ले सकते हैं, उसमें हम चना ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं। इस तरह की अलग अलग क्रॉप हैं जो अपने हिसाब से हम इसको ले सकते हैं, और इससे हम अतिरिक्त आय भी पैदा कर सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।